पिसता जा रहा है, हम टैक्स दे दे के परेशान है। ना गवर्नमेंट जॉब दे पा रही है बेरोजगारों को। कितने बच्चों ने फांसी लगा ली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मजदूर आदमी है, कैसे घर चलाएंगे? पेट्रोल देखें, घर देखें, बच्चे देखें, किसको देखें? इनको पहले स्टॉप करना चाहिए। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, हमें मिल क्या रहा है? डीजल पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। इस समय अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो पेट्रोल है वो 114 रुपये 57 पैसे लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 99 रुपये 64 पैसे हो गया है। लगातार ये बढ़ोतरी चौथे दिन हुई है और करीब 8 रुपये तक की अभी तक की अगर हम बात करें तो करीब 8 रुपये पिछले कुछ ही दिनों में बढ़ चुके हैं, जिसके बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल डला रहे हैं, लेकिन जो पहले डलाते थे शायद उससे कम डलवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप एकदम से जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है इसको लेकर? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सबसे ज़्यादा भोपाल में जो है कहीं भी जाना है तो आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह बस और मेट्रो तो अभी उतनी ज़्यादा चल नहीं रही है, तो बस और ऑटो वगैरह की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया अभी भी बाकी ऐसे हैं जहाँ पे बसेस जाती नहीं है डायरेक्टली, तो हमें पर्सनल व्हीकल लेकर जाना है। अब पर्सनल व्हीकल लेकर जाएंगे तो पेट्रोल तो डलवाएंगे ही। आज की डेट में महीने का पेट्रोल का हिसाब सैलरी का पूरा 1/3 ले जाता है, तो अगर हम सैलरी से 1/3 हिस्सा से पेट्रोल में देंगे तो हम हमारी फैमिली को कब सपोर्ट करेंगे? दूसरी बात यह है कि आप गैस को ले लीजिए, आप अनाज को ले लीजिए, आप सब्जियों को ले लीजिए, आप स्कूल फीस को ले लीजिए, सब में CGST और SGST इतना लगा रखा है कि पूरी सैलरी उसी में चली जाती है, कुछ भी नहीं बचता एट द एंड ऑफ द मंथ। कुल मिला के महंगाई का जो एक अटैक है, ये अटैक है कि मिडिल क्लास पिसता जा रहा है, हम टैक्स दे दे के परेशान है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल क्या रहा है? इस गवर्नमेंट ने हमको दिया क्या? ना गवर्नमेंट जॉब दे पा रही है बेरोजगारों को, ना बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों के ऐसे हाल होते तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों डालते? आप बताइए। एक मेरे जैसे मिडिल क्लास लेडी का ये हाल है, तो जो मुझसे भी नीचे, उनका क्या हो रहा होगा? बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में सारे सब कुछ इनने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रखा है। कोई ये रिक्रूटमेंट नहीं निकाल रहे हैं, पेपर भी निकाल रहे हैं, नीट लीक हो गया है, बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद कर रखा है। कितने बच्चों ने फांसी लगा ली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आक्रोश है लोगों का जो अब निकल कर आ रहा है। सर बताएं, पहले कितना पेट्रोल डलाते थे, अब कितना डला रहे हैं? क्योंकि अब तो 115 तक पहुंच गया है भोपाल में पेट्रोल। सर मजबूरी है और काम तो करना ही है, काम तो करना ही है सर, जितना ज़रूरत है उतना तो डाल ही रहे हैं। ऐसा लगने लगा कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है पेट्रोल। नहीं, ऐसा मैं अपने विचार से अगर मैं अपनी कहूँ तो जो देश में हित में हो रहा है उसे होने देते हैं। मैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं देश हित में, दाम एक ही के नहीं बढ़ रहे हैं, सभी के बढ़ रहे सभी के बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है देश हित में। हैं। उपयुक्त तो हो, वो आवश्यक है यदि, तो हम देश के साथ हैं। चलिए, बिल्कुल। जहाँ एक और पेट्रोल बढ़ रहा है, कुछ लोग आक्रोशित है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश हित में अगर कुछ फैसले होते भी हैं तो सही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताएं, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, कितनी परेशानी हो रही है अब ऐसे में घर चलाने में? तो परेशानी तो हो रही है सर, अब क्या किया जाए, पर अब यह देश की बात है तो इसके अपन लोग उसमें भी सहमत हैं कि चलिए ठीक है, देश की बात है तो अपन लोग भी उसमें सहमत है। जो भी महंगाई हो रही है उस पर भी अपन अमल कर रहे हैं, क्या किया जाएगा? तो देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप बताएं सर, कैसे जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? थोड़ा सा अंदाज में बताइए। दाम बढ़ रहा है, गलत बढ़ रहा है दाम। कोरोना काल में भी दाम बढ़ाए गए थे, तब कि ये डीजल उस दिन सस्ता था तब, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी सरकार को मालूम होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, इनको पहले स्टॉक करना चाहिए, है कि सब मालूम है मोदी सरकार को कि हाई ये होने वाला है। कई साल पहले से ही इनको पता है कि हाँ युद्ध हो रहा है। आप अमिताभ बच्चन के गेटअप में नज़र आ रहे हैं, फ़ैन हैं उनके? मैं फैन हूँ अमिताभ जी का। तो यानी कि बस जो महंगाई हो रही है वो गलत है? हाँ, वो गलत है, बहुत गलत है। बिल्कुल। देखिए, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ते जा रही है, ऐसे में वाकई में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ ही दिनों में अगर 8 रुपये तक पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो लोगों का बजट बिगड़ जाएगा। घर का बजट बिगड़ चुका है क्या? सर बिल्कुल बिगड़ चुका है, मजदूर आदमी है, कैसे घर चलाएंगे? महंगाई इतनी हो गई है, अब पेट्रोल देखें, घर देखें, बच्चे देखें, किसको देखें? बिल्कुल। देखिए, कहना है कि लगातार जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, और ऐसे में घर का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। आप बताएं भाई साहब, एकदम से जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है, कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा बहुत? कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन अब वैश्विक परेशानी है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो दूसरे देशों की अपेक्षा अपने तो भी बहुत कम हो रहा है रेट, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में ज़्यादा 115 दूसरे राज्यों की अपेक्षा नहीं है,
115 रुपये मध्य प्रदेश में है। और वहाँ बहुत महंगा है, वहाँ 125 रुपये हो गया, अपने यहाँ तो 115 ही है। चलिए, दिल्ली में 112 रुपये है, मुंबई में 111 रुपये है, कोलकाता में 113 है, चेन्नई में 107 है, भोपाल में 115 तक पहुंच गया। 115 पावर वाला है 115 नहीं, नॉर्मल मध्य प्रदेश में नॉर्मल पेट्रोल 115। का तो थोड़ी तो है, समस्या तो आएगी। तो देखिए, समस्या तो आएगी। जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की उस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर जो वाहन हैं वो भी थोड़े से कम हुए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम चौथी बार बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे बढ़ाया गया है, तो वहीं डीजल 2 रुपये 85 पैसे बढ़ाया गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, तो डीजल 95 रुपये 20 पैसे। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 21 पैसे हो गया है, तो डीजल 97 रुपये 83 पैसे। कोलकाता में भी पेट्रोल 113 रुपये 51 पैसे, तो डीजल 99 रुपये 82 पैसे हो गया है। चेन्नई में 107 रुपये हो गई है कीमत, तो डीजल 99 रुपये हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वेट ज़्यादा होने के चलते पेट्रोल की जो नई कीमतें हैं वो 114 रुपये 57 पैसे और 99 रुपये 64 पैसे का जो डीजल है वो मिल रहा है। जाहिर सी बात है, डीजल और पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर नहीं होता, पूरे घर पर पड़ता है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है तो ऐसे में बाहर से आयात निर्यात होने वाला सामान भी महंगा होता है, दूसरे राज्यों से आने वाला जो सामान है वो महंगा हो जाता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर हम बात करें, यानी कि दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, ब्रेड की बात करें, या वो तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के भी शामिल होती हैं वो भी कहीं ना कहीं महंगी हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को अब महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपल्स अपडेट, भोपाल।